अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी अ वॉकिंग टूर ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी का टूर हो और एक एजुकेशनिस्ट वो टूर करवाए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। डॉक्टर तैमूर के बारे में थोड़ा-सा बताते जाएँ कि ये लाहौर पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं और बाय प्रोफेशन ये एक प्रोफ़ेसर हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ये बांग्लादेश के और लकीली उनका ये एक टूर हमारे सामने आया। सो मेरा ख़्याल है कि इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती कि एक प्रोफ़ेसर आपको खुद से ढाका यूनिवर्सिटी का टूर करवाए। चलते हैं, वीडियो देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। डॉक्टर तैमूर रहमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैर खैरियत से हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस वक्त, क्योंकि शायद आप पहचान नहीं सकेंगे, मगर इस वक्त मैं ढाका बांग्लादेश में हूँ, बल्कि इस वक्त मैं ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ आप पीछे बहुत सारे तालिब इल्मों को देख सकते हैं, जो कि यहाँ कैंटीन वगैरह के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। यहाँ बिल्कुल मेरे पीछे या रादर आपके पीछे उनकी एक लाइब्रेरी भी मौजूद है और उस तरफ सोशल साइंस सेंटर मौजूद है। पीछे नज़रुल इस्लाम साहब की आरामगाह भी मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे उस हवाले से वही मामलात हैं जो पाकिस्तान में। पीछे आपको लाइब्रेरी भी नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा बांग्लादेश के हवाले से कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत सारे मुख्तलिफ सूबे नज़र आते हैं और हर सूबे की अपनी अपनी सियासत है, उसकी अपनी अपनी एक सूबाई असम्बली भी मौजूद है। तो यहाँ बांग्लादेश का सेटअप इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत वाज़ेह अक्सरियत बंगालियों की है। तो लिहाजा यहाँ पर जो हुकूमती सेटअप है वो एक सेंट्रलाइज रियासत है। अस्सलाम वालेकुम। और मज़ीद ये कि बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आबादी की तादाद यहाँ पर ढाका के अंदर मौजूद है। ढाका के अंदर तकरीबन 20 मिलियन से ज़ायद लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ढाका के अंदर इतनी बड़ी आबादी है कि ये उनका एक ऐसा शहर है जहाँ से सारी बांग्लादेश की सियासत बुनियादी तौर पे तय होती है। और ढाका के अंदर अगर कोई मुकाम है सब मुड़ के देख रहे जहाँ पर से ढाका की सियासत तय होती है, तो वो ये मुकाम है, यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी। हर बड़ी तहरीक, चाहे वो बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक हो, जो कि जिसकी निशानी आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, चाहे 1970 की 71 की तहरीक हो, या फिर जो मौजूदा हमने अवामी लीग के ख़िलाफ़ तहरीक देखी, तमाम तहरीकें दर हकीकत यहीं से शुरू होती हैं, यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होती हैं। और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तुलबा तहरीक मजबूत हो जाए और चलनी शुरू हो जाए, एक डायरेक्शन में हिलनी शुरू हो जाए, तो आप इसी तरह समझें कि फिर पूरे का पूरा ढाका और फिर पूरे का पूरा बांग्लादेश उस तहरीक के साथ चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब मैं बांग्लादेश आया, ढाका आया एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि जी मुझे यूनिवर्सिटी लेके जाएं, मैंने ढाका यूनिवर्सिटी देखनी है और मैं देखना चाहूँगा कि वो कौन सा मुकाम है जहाँ से इतनी बड़ी बड़ी तहरीकें शुरू होती हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद पंजाब की सियासत भी इसी किस्म की होती, जिस तरह के ढाका यूनिवर्सिटी और ढाका की सियासत का आपस में जोड़ है, मगर पंजाब यूनिवर्सिटी वो किरदार नहीं अदा करती लाहौर में और लाहौर की सियासत में, और लिहाजा पंजाब की सियासत में, जो कि ढाका यूनिवर्सिटी करती। ढाका यूनिवर्सिटी में 60,000 स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे, मगर शायद पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है
वो कुछ पिछले 30-40 सालों के अंदर इस किस्म की बन चुकी है कि उनको अगर तो कौमी मामलात से दिलचस्पी है तो इस किस्म की कि जिसके नतीजे में कोई बड़ी तहरीक जन्म नहीं लेती। और दूसरा ये भी कि मेरा ख़्याल है जिस तरह से मैं इस कैंपस को देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ, ये बिल्कुल शहर के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शहर के लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी स्ट्रीट तो अब वेंडर्स भी देखो ना। चारों तरफ उस पर दीवारें हैं और अंदर बाहर जाना ज़्यादा मुश्किल है। मैंने बांग्लादेश के हवाले से ये देखा है कि सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे सांस लेंगे तो आपको महसूस होगा, अगर आप मेरी तरह लाहौर से आए हैं, कि यहाँ पे हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा है और नमी ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा ही महसूस होता है जैसे आप शायद ज़्यादा ईस्ट एशिया की तरफ आ चुके हैं, बर्मा की तरफ आ चुके हैं। थाईलैंड वगैरह के अंदर भी जब मैं गया हूँ, वियतनाम के अंदर, तो वहाँ का जो नमी होती है एटमॉस्फेयर की, वो यहाँ पे भी आपको महसूस होती है। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है आते ही, वो ये है कि यहाँ पे जो अक्सर लड़के हैं और जो मर्द हैं वो वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पहनते हैं। पाकिस्तानियों की बनिस्बत अगर देखा जाए, हम काफ़ी हद तक शलवार कमीज़ पहनते हैं। मैंने ख़ुद भी, आप देख सकते हैं कि शलवार कमीज़ पहना हुआ है, मगर अक्सर लड़कों ने और मर्दों ने यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है। माँ सिवाय उन लोगों के जो ये साइकिल रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उनको मैंने देखा, जिस तरह ये भाई साहब अब यहाँ पे जा रहे हैं, कि वो धोती पहनते हैं। मगर उससे यही साबित होता है कि जिन लोगों ने धोती पहनी हुई है वो, इसका मतलब है कुछ रूरल एरियाज़ वगैरह से आए हैं। तो और ख़वातीन के हवाले से ये देखा है कि वो ज़्यादा ईस्टर्न ड्रेस पहनती हैं, मगर मर्दों के अंदर तो ऑलमोस्ट नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये नज़र आती है कि ढाका इतना डेंसली पॉपुलेटेड है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वेदर भी शायद बता दुनिया दिया के सबसे और ज़्यादा डेंसली उनका पॉपुलेटेड पहनावा भी शहरों के बता अंदर से एक शहर हो, और उसकी वजह से फिर आपको नज़र आता है कि यहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत अपार्टमेंट्स में रहती, जिस तरह के कराची में आपको नज़र आता है। यहाँ पे कोई घर, कोई बंगलो वगैरह नज़र नहीं आता जिस तरह लाहौर में आपको नज़र आते हैं। सब लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। मेरे पीछे आप एक स्कल्पचर देख सकते हैं जिसमें कि दो मर्दों ने बंदूकें पकड़ी हुई हैं और एक खातून जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है, उन्होंने अपने साथ एक बस्ता रखा हुआ है। उस बस्ते में नो डाउट ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो मरहम पट्टी कर सकती हैं, यानी कि वो एक नर्स का किरदार अदा कर रही हैं। और ये मोन्यूमेंट यहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। और 1971 की जो इनकी आज़ादी की लड़ाई थी, जद्दोजहद थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़, उसको ये मोन्यूमेंट याद करता है, उसकी एक यादगार है ये यहाँ पर। तो मैंने सोचा ये भी आपको ज़रूर दिखाऊं। जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने ख़ास तौर पे इस जगह पे, यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे नौजवानों को और टीचर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ लिया और फिर उसके बाद उनको कत्ल भी किया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पूरी जनरेशन, एक पूरी नस्ल ऐसी गुज़री जो कि उन तमाम वाक़यात की वजह से पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत मनफी, नेगेटिव नुक्ता नज़र रखती थी। मगर इस वक्त जो तब्दीली हमें नज़र आ रही है बांग्लादेश में, उसकी नतीजे में बहुत सारे लोग उस तारीख़ को एक शायद नई नज़र से भी देखने पर मजबूर हैं। उसकी वजह यही है कि वो जो 1971 की जद्दोजहद थी, लोगों का ये कहना है कि उसको फिर बाद में जिस तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, उस सियासत के हवाले से, यानी शेख हसीना की सियासत के हवाले से, यहाँ पर बहुत सारी रिजेंटमेंट भी पैदा हो गई। और लोगों ने ये कहा कि जी हमें बार बार उस जद्दोजहद का हवाला दिया जाता है मगर फिर उसको करप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद लोगों ने ये भी बहुत कहा कि जी शेख हसीना और अवामी लीग की जो हुकूमत थी वो बहुत एरोगेंट थी। ये देखें पीछे आपको बहुत सारी ज़बरदस्त खूबसूरत ग्राफिटी नज़र आ रही है। पीछे लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और इस तरह किस्म की सियासी ग्राफिटी आपको बांग्लादेश में, ढाका यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे कई जगह नज़र आएगी। यहाँ पर हम एक ऐसी जगह में घूम रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह पार्क में भी बैठे हुए हैं और गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और साइकिलें चला रहे हैं। और मेरी दाएं तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी और
दीवारों पर ग्राफिटी आपको नज़र आ रही है। मेरे पीछे आपको एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो कि ढाका यूनिवर्सिटी के 100 सालों को कमेमोरेट करती है। ढाका यूनिवर्सिटी 1921 के अंदर कायम हुई। इसकी अपनी तारीख़ जो है उस वक्त शुरू होती है जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का दौर था। बहुत सारे लोगों का ये कहना है और ये गलत फहमी है मेरे नुक्ता नज़र में, पाकिस्तानी मीडिया ट्विटर वगैरह पर भी फैली हुई है और जगहों पे भी, कि जैसे इंतहा पसंद लोगों ने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया है और बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन बड़ी ख़राब हो चुकी है। जब से शेख हसीना की हुकूमत गिरी है तो यहाँ पे रेडिकल इस्लामिस्ट इक़्तिदार में आ गए हैं, ये है वो है। सारी बात है, सोशल मीडिया पर रहते हुए तो ख़बरें जो मिलती हैं वो बहुत कुछ मखसूस किस्म की होती हैं और ख़ास तौर पे इंडिया के मीडिया ने बहुत इस बात को एम्पलीफाई किया है। मगर यहाँ फिरते हुए ये महसूस होता है कि ये हाईली एग्जैजरेटेड किस्म की बातें हैं। यहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी में मैं आपके सामने घूम फिर रहा हूँ और आप माहौल देख सकते हैं, और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि यहाँ पे कोई रेडिकल इस्लामिस्ट की हुकूमत बन चुकी है, ऐसी कोई बात है, तो मेरा ख़्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी पाई जाती है। आप पीछे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के बीच फ़लस्तीनी झंडा मौजूद है, नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुई हैं फ़लस्तीन के हक़ में, ओए होए उसमें तो लाखों लोग शरीक रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ये ख्याल है कि अब जबकि हुकूमत तब्दील हो चुकी है तो शायद बांग्लादेश की मुआशी तरक्की में कोई कमी आ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पिछले 10-15 सालों में बांग्लादेश ने इतनी तेज़ तरक्की की है कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। गुर्बत भी कम हुई है और मैं यहाँ पर आके देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पे ढाका के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है वो पिछले 10-15 सालों में बहुत तेज़ हुई है। मिसाल के तौर पे क्योंकि ढाका इतना डेंसली पॉपुलेटेड है तो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ वो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, मगर होटल से यहाँ पहुँचते वक्त मुझे 1 घंटा लगा क्योंकि इस वक्त रश आवर था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी तो फिर भी मैं फ़्लाईओवर के ऊपर से आया, जब ये फ़्लाईओवर्स वगैरह नहीं थे तो क्या मामला थे। मगर दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि इनमें से जो बहुत सारे फ़्लाईओवर्स हैं वो नामुकम्मल रहे और इनमें से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बड़ी बड़ी करप्शन भी हुई। तो लोग उस सारी चीज़ को भी क्वेश्चन करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। एक दिलचस्प बात ये पता चली कि वो डिलीवर नहीं ना किया कि ये जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं इनमें से बहुत सारे फ्लाईओवर्स चीन ने बना के दिए, चाइना ने बना के दिए। अच्छा। मैंने डॉक्टर अतीक से जब पूछा कि लोगों का क्या तासर है चाइना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? भी इधर भी सलाम वालेकुम कर दें। ये जी हमारे दोस्त हैं बांग्लादेश से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजमुल है। नाजमुल। और आपका? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ी खुशी। पाकिस्तान कहाँ से हो? लाहौर से। लाहौर से। लाहौर कलंदर। आप भी क्रिकेट फैन हैं। वो तो मुझे शर्ट से शायद पता चलना चाहिए। हमारे मिराज, शकीब और उसका नाम क्या है, रिशाद। चैंपियन हुआ था ना, तो लाहौर कलंदर में है इस बार चैंपियन हुआ। ट्रॉफी लिया 2 दिन पहले। अच्छा, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं? हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? ओ तो मेरा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। मैं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं। हाँ, मैं लाहौर में पॉलिटिकल साइंस का उस्ताद हूँ। हमें पाकिस्तानी फूड का बहुत खाने का शौक अच्छा, है। वाकई? पेशवार में चपली कबाब। कबाब, गिलगित बल्तिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान नज़ारे का, नेचर का। वेरी नाइस। लोग सुन के बड़े खुश होंगे कि आपको वो खाने पसंद है। वैसे कि मेरा फेवरेट प्लेयर भी बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम। आप देखें उनकी सारी चीजें कंफर्म बाबर है, आजम क्या तो क्या चीज बैटिंग पसंद करते हैं। मैं बोलना चाह रहा था कि मजाक कर। फास्ट बॉलर है आपके, वसीम अकरम वॉकर, वो तो जो लेजेंड है, वो Legend, हाँ। बहुत फेवरेट है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का बहुत बड़ा हाँ, एक टाइम फास्ट बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। हमें तो पाकिस्तान जाने का बहुत शौक है। आए, फिर आए, आप जरूर आए, जरूर आए।
नहीं जी, बहुत खुशी हुई है आप दोनों से मिलकर। कहाँ पर पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस? मैं एक यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, वहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो उसी साल अरे उसी ये तो साल हमारे से आप पास ही है। हमारे हाँ थैंक यू जी। लो जी, कब आए आप? मैं कल ही पहुंचा, बल्कि रात को पहुंचा हूँ। आज पहला दिन ही है मेरा, और मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि मैंने ढाका यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना है, तो मैं फिर इधर आया हूँ। पहले ही चला। आपकी यूट्यूब है और क्या इंस्टाग्राम? यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। सब्सक्राइब अब आपने उसको फॉलो करना है, नहीं ठीक है ना? फोन से मेरा फोन नाम तो नहीं लाया। हाँ, ले फोन ही नहीं लाए, देखे ना फ़ायदा क्या हुआ। चैनल का नाम क्या है आपका? चैनल का नाम है तैमूर, TAIMUR _ लाल LAAL LAAL लाल रंग जिसका होता है ना, लाल लाल पहचाना, तैमूर लाल। तैमूर लाल, ठीक है। या फिर आप सर्च कर लें तैमूर रहमान, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत खुशी हुई। ले जी, इस वक्त मैं आया हूँ बीजू 71 हॉल, यानी कि हॉल नंबर 71। और आप देख सकते हैं कि ये जो हॉल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की रेजिडेंसेस हैं। उन्होंने अपने कपड़े भी टांगे हुए बाहर, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, क्योंकि ये देखें, ये घूम के सारा रास्ता यहाँ तक हॉल जाता है। और यहाँ पे आपको नीचे, मैं ज़रा ऊपर होके आपको दिखाता हूँ, एक बड़ा मज़ेदार किस्म का, खूबसूरत किस्म का यहाँ पे बगीचा भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है ना? तो जो तहरीक शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुई, वो यहाँ से शुरू हुई। अच्छा, बीजो 71 हॉल से यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ नारे लग रहे होंगे, तो कैसा माहौल बना होगा। तो इंटरप्शन से पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे चाइना ने काफ़ी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है। और जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि चीन के बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनफैक्ट चाइना बांग्लादेश में ज़्यादा इंडिया की बनिस्बत पसंद किया जाता है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर भी हुई हैं। चाइना ने मिसाल के तौर पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिए, जिस पे अब वो टोल टैक्स अदा करते हैं लोग, और उस टोल टैक्स के नतीजे में वो जो इन्वेस्टमेंट है चाइना ने की है, वो वहाँ से पूरी होती रहती है। सो चाइनीज़ खाना भी यहाँ पे उसी तरह मकबूल है इंतहाई, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर मकबूल है। और अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान में कन्फ्यूशस सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे भी ऐसे सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं ताकि लोग चाइनीज़ ज़बान सीख सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है, ज़बान को सीखे बग़ैर ये मुमकिन नहीं कि लोगों की आमदोरफ्त बढ़ सके। यहाँ पे आपको एक और हॉल नज़र आ रहा है, और पीछे आपको शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। इस हॉल का नाम पहले शेख मुजीबुर रहमान हॉल था, मगर अब तब्दील हो चुका है, इसका नाम नज़रुल इस्लाम हॉल रख दिया गया है, मगर तस्वीर अभी तक वहाँ पर मौजूद आपको नज़र आ रही होगी। एक और दिलचस्प पहलू मुझे यहाँ के साइकिल रिक्शों वाला लगता है, क्योंकि ये साइकिल रिक्शे पाकिस्तान में तो ख़त्म हो चुके हैं, मगर कलकत्ता में भी मैंने बहुत देखे हैं, और यहाँ बांग्लादेश में, ढाका में भी मैंने बहुत देखे हैं। तो वो अक्सर अपने रिक्शों को बड़ा डेकोरेट करते हैं, जिस तरह हम अपने रिक्शों को डेकोरेट करते हैं और ट्रकों को, तो यहाँ पे साइकिल रिक्शे भी उसी तरह हमारे रिक्शे से ज़्यादा ट्रक डेकोरेट चीन के हवाले से एक नई बात ये बांग्लादेश में की जा रही है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको मेडिकल वीज़ाज़ मिलें ताकि वो चाइना जा सकें अपने इलाज के लिए, क्योंकि चाइना जाना भी सस्ता है, 2 घंटे की फ़्लाइट में आप पहुँच जाएंगे, और मज़ीद वहाँ पे मेडिकल केयर भी बड़ा ज़बरदस्त है, और है भी वो बहुत ही सस्ता, वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर मिल रहा है। तो इसका मतलब बांग्लादेश अपने ताल्लुकात चीन से बढ़ाता चला जा रहा है, तेज़ करता चला जा रहा है, और यही महसूस करता है कि चीन से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो बांग्लादेश तरक्की करने में कामयाब होगा। अब एक और स्टूडेंट हॉल के ज़रिए हम जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं बहुत सारी, जहाँ पे खाना पीना मिल रहा है, अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं, और बाकी तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं, साबुन, ये वो, पूरा एक शहर आबाद है ना वहाँ पे। देखो ऐसे जैसे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे आपको छोटे छोटे टाउन नज़र आ रहे हैं मौजूद हैं। मैं इस वक्त कोबी जोशिमुद्दीन हॉल के साथ खड़ा हूँ, उसके सामने खड़ा हूँ, और शेख हसीना की हुकूमत ने जब ये कहा कि जी हम कोटास ख़त्म नहीं करेंगे, अगर हम कोटास उन लोगों को नहीं देंगे जो शहीद हुए, या उनकी फैमिलीज़ को नहीं देंगे जो 71 में शहीद हुए, तो फिर क्या हम रज़ाकार को देंगे। तो ये इस हॉल के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट शुरू की, जो कि फिर पूरी यूनिवर्सिटी में फैलती चली गई, और फिर देखते देखते
पूरे बांग्लादेश में फैलती चली गई। एक और मज़ेदार बात मुझे बांग्लादेशी यूथ के बारे में ये पता चली कि ना सिर्फ वो बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, इंडियन फिल्में भी देखते हैं, बल्कि ये कि कोरिया के म्यूज़िक को बहुत सुनते हैं, कोरियन ड्रामे भी बड़े देखते हैं। और यहाँ पे शायद सबसे मकबूल बैंड BTS होगा, अंदाज़ा करें आप। मैंने तो कभी तो नहीं यहाँ पे BTS भी सुना, मगर ये ज़रूर सुन लिया है कि बांग्लादेश के अंदर BTS बहुत मशहूर है। दोस्तों, इस जगह को VC छत्तो बोला जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, आप उनका facilities घर मेरे देखो जो पीछे वहाँ पे नज़र- आपको देख के नज़र चलो आ- कहीं मोटरसाइकिल मुझे नीचे ही ना दे जाए, जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं। तो जितनी भी तहरीकें शुरू होती हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे नारा ये लगता है कि जी VC छत्तो पहुँचो ताकि हम बड़ा सा कुछ प्रोटेस्ट निकालें। और यहाँ पर आपको एक और बहुत यानी इस मुकद्दस जगह पे चीज़ नज़र पहुंचे। आएगी हाँ। कि यहाँ पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो कि 1971 में यहाँ पर शहीद हुए, जिनको मारा गया, जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो एक तरह से आप कह लें कि ये वो चौक है जहाँ देखो पे लिस्टों वो की आज़ादी लिस्टें भी लगी मनाते हुई हैं हैं। वहाँ पे। मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि बांग्लादेश आज एक क्रॉस रोड्स पर है, एक अपनी तारीख़ के एतबार से एक मुख्तलिफ चौक पर पहुँच गया है, जहाँ पर बहुत सारे लोग माजी को भी देख रहे हैं और मुस्तकबिल के लिए अपना एक नया रास्ता भी चुन रहे हैं। हाँ। माजी को भी रीअसेस कर रहे हैं और मुस्तकबिल के हवाले से भी सोच रहे हैं कि बांग्लादेश की क्या पहचान, क्या हैसियत होनी चाहिए, उसके क्या रिश्ते होने चाहिए, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या चीन हो या अमेरिका हो और दूसरी कुव्वतें हों। तो इस तारीख़ी मौके पर यहाँ आना मेरे लिए एक बहुत ही बाइस फ़ख्र बात है। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा चौक का नज़ारा भी कर लेते हैं, आपको नज़र आएगा मुख्तलिफ़ लोग इस चौक पर वो बैठे ट्री हुए हैं, देख रहे हो स्टूडेंट्स पीछे? वगैरह भी बैठे हुए हैं, ट्रैफिक भी गुजर रही है, ट्रैफिक का शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा। आगे बांग्लादेश किस रास्ते पर निकलता है, अपने माजी को किस तरह से देखता है, अपने मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसले कर सकता है, हम तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी फ़ैसले हों वो इस धरती और इस धरती के लोगों के लिए अच्छे फ़ैसले अच्छे हों, हों, हाँ। ताकि यहाँ पर खुशहाली फैले। मैं इंशाल्लाह। बतौर पाकिस्तानी जब यहाँ पे आया तो मुझे ना सिर्फ बहुत खुशी हो रही थी, बल्कि बार बार मैं ये बात भी सोच रहा था, ज़ाहिरी बात है एक वक्त था 1947 से लेके 1971 तक जब हम एक मुल्क हुआ करते थे, मगर यहाँ आके महसूस होता है कि अगरचे ज़ाहिरी बात है कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो हमारे पाकिस्तान के और बांग्लादेश के दरमियान मुश्तरक हैं, हमारा रिलीजन उनमें से एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हकीकत यही मेरे सामने आई है, मुझे नज़र आई है, मुझे महसूस हुई है कि वाकई बांग्लादेश की जो अपनी तहज़ीब है, अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख़, अपनी सकाफ़त, अपनी पहचान है, बहरहाल वो पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ है, या पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कौमों से यहाँ की जो तारीख़ है और जो हैसियत है, जो पहचान है, जो शनाख्त है, वो बहरहाल पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ है। मैं तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात और बेहतर होते चले जाएँ। इंशाल्लाह। हुकूमतों और सियासतदानों का जो भी मामला मसला हो, आवाम के दरमियान रिश्ते, नाते, दोस्तियाँ बढ़नी चाहिए। ये वही बात मुझे हो गई। खुशी है कि मैं बांग्लादेश आया हूँ इस मौके पर। पहले भी मैंने कई दफ़ा वीज़ा के लिए अप्लाई किया था मगर हुकूमत ने नहीं माना, तो खुशी है कि मुझे दावत दी गई और मैं यहाँ पर आ सका और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुलाकातें हुई और वो मुलाकातें मैं आपके साथ भी शेयर कर सका। थैंक यू सो मच। ले जी, आज का मेरा दौरा ख़त्म हो गया। हम यहाँ बैठे हैं और ये चेक करें जी, शाही कुल्फ़ी हम खा रहे हैं जो यहाँ की बड़ी स्पेशलिटी है। और जिन लोगों ने मुझे गाइड किया है, जो आज के मेरे गाइड से, उनसे भी ज़रा सुनते हैं, उनके नाम वगैरह भी सुनते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और वो सब कोई ना कोई पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान की पब्लिक को, तो उनसे एक एक करके सुनते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नूर नबी, मैं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरा मैसेज ये था कि मैं पर्सनली प्रीफर पाकिस्तान एज I love Atif Aslam and his songs. Atif Aslam. Pakistani cricketers like Babar Azam is my favorite. And Lahore Qalandars last night won the PSL final match.
and as well as Pakistani. I know that the girls in our Oi. country personally prefer the ख्याल से बात करना dress. Dresses, Yes. they personally love Pakistani dresses. Oh, dresses. We prefer Pakistani Okay. girls. We also love the. They are so beautiful actually. Okay. And we would like to go. कर दी Kashmir. है बात उससे फिर भी घुमा फिरा के आजाद जम्मू कश्मीर ड्रेसेस से Inshallah, कन्वर्ट कर beautiful. लिया ना We have the capacity to go there. I will go there. ओके ये जी ढाका यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं हाँ जी Assalamu alaikum. My name is Mahin Sadiq and I'm studying international relations in Dhaka University. And I'm really fond of Pakistani foods and Pakistan cricket. So a message from me will be I may बहुत सारा YouTube वीडियो में देखता हूँ कि they delights us with warm hospitality. तो हम बोलना चाहते हैं कि हम भी पाकिस्तानियों को दिल से प्यार करता है एंड मेरा भी बहुत डिज़ायर है टू गो टू पाकिस्तान एंड एंजॉय पाकिस्तानी फूड्स एंड टॉक विद पीपल एंड एंजॉय द होल एनवायरनमेंट थैंक यू Hi, Assalamu alaikum. My name is Nahid Mahmoud. It is a very pleasure to meet your professor. I like the afternoon very much, and we love Pakistan. We like to visit Pakistan sometime, and if you come to Bangladesh, we will be very happy. My message is to Pakistan is just be yourself and be honest, fear of Allah, and you are just doing great. We Bangladeshi are always supporting you, your drama, your cricket, all the sense we are like. So it will be a great pleasure that you will visit us, and of course it is my well desire from the heart that I will visit Pakistan one day. Thank you so much. Assalamu alaikum. ब्यूटीफुल वीडियो और आप ये देखें कि डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ हमें टूर करवाया बल्कि वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया स्टूडेंट्स के साथ बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका जेस्चर कितनी मोहब्बत से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया इतनी मोहब्बत का इजहार किया और ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि भाई हम पाकिस्तान आना चाहते हैं हम पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे उन्होंने वेलकम अपनी करते हैं फेवरेट भी बताई वहाँ पे फूड उनको के cricket बारे में पसंद बहुत है, बात food की पसंद उन्होंने है। बिल्कुल इसी तरह से है और उसके साथ साथ फिर आप ये देखो कि 1921 में ढाका यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई और उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 60,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हाँ हैं जी जो भी तहरीक वहाँ पे चलती है वो आपने अभी सुना कि कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई जो भी तहरीक यहाँ पे चलती है इस यूनिवर्सिटी में वो सबसे पहले शुरू होती है और किस तरह से स्टूडेंट्स के बीच में वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं उन इश्यूज को डिस्कस किया उन्होंने जाता वही है कहना कि एक हॉल से शुरू होती है करते करते पूरी यूनिवर्सिटी में फैलती है और फिर बिल्कुल। पूरा बांग्लादेश उस चीज को सपोर्ट पहले करता है ढाका यूनिवर्सिटी हाँ जी देन ढाका सिटी ढाका और सिटी। जब वहां पे चेंजेस आती है तो आप समझे कि बांग्लादेश में चेंजेस बस वो तहरीक जो है वो बिल्कुल रूट्स ऐसे ही। पकड़ती जाती है ना बिल्कुल आगे से इसी आगे तरह आगे से से। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है अच्छा थोड़े से नोट्स हमने भी इकट्ठे किए जाहिर है मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ समझाती जाऊंगी हमने यहाँ पे भी कुछ चीजें देख ली अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमने ये देखा कि इस यूनिवर्सिटी का मतलब 1971 के अंदर जी इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश की अगर बात करें तो वो तो यहाँ से हमने देखा कि वो तहरीक यहाँ से शुरू हुई लेकिन अभी रिसेंटली जो 2 साल पहले एक बहुत बड़ा चेंज आया वहाँ पे वो सारी जो तहरीक थी वो भी यहीं से वो शुरू सारे हुई रेवोल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हाँ होती है। बिल्कुल इसी तरह से है और फिर उन्होंने जिस तरह से कॉम्प्लेक्स वहाँ पे दिखाए छोटे छोटे वो दिखाए ना कि खास तौर पे उन्होंने हॉल्स जो दिखाए Halls वहाँ जी पे जी ऑलमोस्ट 23 रेजिडेंशियल हॉल्स हैं वहाँ पे हाँ जी और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स के लिए भी वहाँ पे मौजूद बिल्कुल। हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ की लाइब्रेरी है हाँ वो जी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे ऑलमोस्ट 6 लाख 6 से लाख ज्यादा books। बुक्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ फिर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर है जो कि फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टीचर्स को और स्टाफ तो आप मेंबर्स देखेंगे को कितना बेहतरीन हो गया कि जितना भी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स को कराना है
वो हेल्प यहीं कितनी से हो जाती है बिल्कुल इससे। बिल्कुल ऐसे इसी ही तरह से है। और देखो ना, आप खुद स्टूडेंट हो हाँ और जी। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो कि हर स्टूडेंट हर चीज अफोर्ड नहीं नहीं करता। करता सो बिल्कुल जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की ऑफर्स मिलती हैं, ये फैसिलिटीज मिलती हैं, तो एक स्टूडेंट की लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बहुत हो जाती है। comfortable हो जाती है। इजीली वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उनके ऊपर इन्वेस्ट भी कर सकते बिल्कुल हैं। सही। और हर तरह का कंसीवेबल जो एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, वो आपको यहाँ पे मिलता है। हाँ जी। और इसके साथ साथ फिर यहाँ की जो कैंटीन कैफेटेरियाज हैं वो बहुत ज्यादा बड़े तो आप हैं। ये देखिए, हमने पूरी मार्केट्स वहाँ पे देखी हैं, मार्केट्स जिस तरह से देखी वो हैं, बने हुए थे। और मेरे और ख्याल से वो हर हॉल के बाहर उनकी एक अपनी मार्केट है वहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि जिस जगह से वो गुजरते जाए थे वहाँ पे हर जगह पे एक मार्केट Markets बनी हुई वगैरह है। थी। आपको मार्केट्स भी नजर आ रही थी, आपको साथ साथ पार्क्स और सिटिंग पार्क्स और एरियाज भी sitting- नजर आ रहे जी। थे। सो आपको एक टाउन की एक फील आई कि भाई ऐसा यहाँ ही पे है। हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि अंदर ही आपको जो सीएनजी है और इसी तरह से साइकिल Tesla वो वगैरह शटल भी है। चल रही थी सर्विसेज के लोगों को लाने ले जाने के लिए। सो हर चीज हम मतलब साथ साथ देख भी रहे हैं उस चीज को कि भाई कितने अच्छे से सारी चीजें मैनेज की हुई है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, हमने यूनिवर्सिटी के रिलेटेड देख ली, हमने साइट्स एंड साउंड्स देख लिए, बिल्डिंग्स को डिस्कस कर लिया। जी। लेकिन एक और खास बात है कि ढाका यूनिवर्सिटी सिर्फ बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सुना है हम लोगों ने ये हाँ जी। चीज़ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन थी, जो शुरुआत थी, जी, वो जी। भी इसी यूनिवर्सिटी क्योंकि से आप देख रहे ओह, हैं really? यूनिवर्सिटी जो है ये सब कॉन्टिनेंट के टाइम से है, हाँ जब जी। ये मुल्क डिफाइन नहीं हुए थे, 1921 तो उस वक्त जो से ऑल इंडिया थी, मुस्लिम बिल्कुल। लीग बनी वो भी Exactly, इसी जगह पे बनी। बिल्कुल इसी ऐसा तरह ही से है। है। और अभी आप ये चीज देखेंगे, जो बांग्लादेश की इंटर्म गवर्नमेंट है उसके जो केयर टेकर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, Yes. वो भी ढाका यूनिवर्सिटी से ही हाँ, बिलोंग करते बिल्कुल हैं। इसी तरह से। अच्छा सारा, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है वो तो एक प्रोमिनेंट नेम हो गए ना, हाँ जी। कि मतलब आजकल उनको सारे ही जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से बड़े नाम हैं जो इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए और उन्होंने मल्टीपल फील्ड्स के अंदर वो पायनियर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी ऐसे तरह ही से है। है। और उसके बाद हमें मजा आया जो स्टूडेंट्स के साथ गपशप हुई वहां पे, और खास तौर पे बाबर आजम को बहुत पसंद किया बाबर जाता आजम है। पाकिस्तानी क्रिकेटर सारे पसंद किए हाँ। जाते हैं। और उसके अलावा आप देखें कि उनकी प्रॉपर उनकी क्या कहना चाहिए चीजें हैं जिनको वो पसंद करते हैं Choices पाकिस्तान हैं, के बारे choices में। हैं, हाँ। ऐसे ऐसी जगह जिस तरह हिमालयाज को बहुत पसंद करते हैं, पसंद किया कश्मीर को बड़ा जाता है, पसंद बिल्कुल किया पसंद जाता है। किया जाता है। पेशावर को बहुत पसंद पेशावर- करते हैं, पेशावर के खाने बहुत पसंद किए जाते वो हैं मुझे वहाँ उसका पर। रीजन ऐसे समझ है। आता है ना, क्योंकि जो बांग्लादेशी भाई हैं वो बीफ को पसंद करते हैं। हाँ जी। वो मीट को पसंद करते हैं, और जो हमारे पेशावर के भाई हैं वो भी बीफ को बहुत अच्छा, पसंद एक करते हैं। और चीज भी है कि यहाँ के जो पाकिस्तान के पॉप सिंगर हैं आतिफ आतिफ असलम, आतिफ उनको असलम, बहुत हाँ। ज्यादा वो वैसे पसंद हमारे करते भी हैं। बहुत फेवरेट बिल्कुल। ओह यस, बिल्कुल। और उसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामास भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। एंड अच्छा, पाकिस्तानी ये नई चीज पता चली कि कोरियन ड्रामास भी बहुत कोरियन वहाँ पे dramas भी पसंद किए पसंद जाते किए हैं। जाते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई कोरियन म्यूजिक को भी बहुत लाइक करते अच्छा, हैं ये यहाँ पे। कोरियन बिल्कुल। टीवी सीरियल्स या म्यूजिक जो है वो तो कहले एक फीवर है जो पूरे हाँ। सब कॉन्टिनेंट के अंदर ओह आया यस, ऐसे वो है, बीटीएस ऐसे का है। एक क्रेज हर किसी को चढ़ा हाँ, होता है। बिल्कुल इसी तरह से है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत वीडियो, और अच्छा लगा हमें ढाका यूनिवर्सिटी को देख के, वहाँ के टूर को देखा, लोगों से बात की। और मुझे ज़्यादा अच्छा ये भी लगा कि थोड़ा सा मैंने अपने बच्चों को भी कुछ चीज़ें समझाई, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया। और मज़ीद ऐसे ही हम वीडियोस देखेंगे, बताते रहेंगे। हमारे लिए तो इन्फॉर्मेशन है ही है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को रैप अप करते हुए जो एंड पे डॉक्टर साहब ने एक मैसेज दिया है ना, हाँ वो जी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं उसी पे ये वीडियो एंड करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट्स तो आपस में कुछ ना कुछ कर रही हैं, और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, बेहतरी बिल्कुल। के चांसेस भी हैं, नज़र भी आ रही है, चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो मर्जी हो, लेकिन हमें एज ए पीपल एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। और ये उनका मैसेज मुझे बहुत अच्छा और लगा है। इंशाल्लाह ये चीज बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल इसी इंशाल्लाह, तरह से है। आप यहाँ पर आए, हम वहाँ पे आए, एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे से बात करें, इंटरेक्ट करें। सो काफ़ी चीज़ें हमारी भी क्लियर होती चली जाएंगी, और इसी तरह से प्यार बढ़ता चला बिल्कुल। जाएगा। एन एक्सीलेंट वीडियो, बहुत मजा आया। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।